इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी बच्चे के अंदर बचपन से ही अच्छे या बुरे संस्कार पड़ते हैं और अगर इनको सही समय पर ठीक ना किया जाए, बुरे संस्कारों को ना हटाया जाए तो आगे चल कर के ये बच्चे के जीवन को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपराध की प्रवृत्ति, गलत आदतों की प्रवृत्ति ये बच्चे के अंदर बचपन से ही आती है और इस पर ध्यान रखना, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे को धीरे धीरे बुरी आदतें लग रही हों तो कैसे इन बुरी आदतों को दूर किया जाए ताकि बच्चा एक अच्छा इंसान बनकर आगे जीवन में बढ़ सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि बच्चे की आदतों पर ग्रहों का किस प्रकार से असर या प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे के अंदर बुरी आदतें आ रही हैं तो इन आदतों को दूर कैसे किया जाए और संतान के अंदर बुरी आदतों को सुधारने के, दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। तो अगर आपके बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके गलत आदतें आ रही हैं, बुरी आदतें आ रही हैं, तो इन आदतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हें तुरंत ठीक करने के दिशा में प्रयास करने चाहिए। ये पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, रात के 11:49 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले बता देते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहली समस्या जो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी डेवलप होती है, बहुत जल्दी आती है, वो है झूठ बोलने की आदत। अगर आपका बच्चा झूठ बोलता हो, कारण क्या है और निवारण क्या है? कुंडली का जो दूसरा खाना है, दूसरा भाव है, ये वाणी का भाव है, ये आपके बोलने का भाव है। और अगर ये दूषित हो जाए, इसमें पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो बच्चा झूठ बोलने लगता है। अगर इस भाव से शनि का या राहु का या दोनों का संबंध हो तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। ज्यादातर ऐसे बच्चे लगातार छोटी छोटी बातों पर बिना वजह के भी झूठ बोलते हैं। अगर कुंडली में बुध दूषित हो तो ऐसे बच्चे झूठ बोल करके दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। बुध के दूषित होने पर बच्चे झूठ बोलते हैं और उनको बचपन से ही गलत तरीके से झूठ बोलने की, झूठ बोलकर फायदा उठाने की आदत पड़ जाती है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा झूठ बोलने लगा है, आप परेशान हो रहे हैं, क्या उपाय करेंगे? बच्चे को सवेरे तुलसी दल ग्रहण करवाइए। 2 तुलसी के पत्ते सुबह ब्रश करने के बाद आपका बच्चा खाएगा डेली। जिन बच्चों को झूठ बोलने की आदत है, ऐसे बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। शुरू में आपका बच्चा ज़्यादा बार नहीं बोल पाएगा, शुरू में 1 बार, 3 बार, 9 बार
ऐसे करते करते आप अपने बच्चे को गायत्री मंत्र का जप करवाइए। कम से कम रोज सुबह, आमतौर पे स्कूल जाने के पहले बच्चे नहाते हैं, तो नहाने के बाद बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए। बच्चे को गले में चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए। एक चांदी का स्वस्तिक जो गोल घेरे में बना हुआ हो, इसको लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में पहनाइए। बच्चे को तीखी चीजें मत खिलाइए, तीखी चीजों से परहेज करवाइए। हालांकि ज्यादातर बच्चे तीखी चीजें नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को तीखी चीजें ना खिलाई जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो बुरी आदत बच्चों के अंदर बहुत जल्दी आती है, वो होती है चोरी की आदत। अगर आपका बच्चा चोरी करता हो, देखिए राहु का ज्यादा प्रभाव होता है तो बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो जाती है। अगर राहु का ज्यादा इंपैक्ट होगा, राहु का ज्यादा प्रभाव होगा, तो बच्चा चोरी करेगा, क्योंकि राहु के अंदर धूर्तता, छल, कपट, चोरी, इस तरह की टेंडेंसी राहु के अंदर ज्यादा पाई जाती है। लग्नेश या चंद्रमा अगर दूषित हो तो भी चोरी करने की आदत पैदा होती है। कुंडली में लग्न का जो स्वामी है अगर दूषित हो जाए या चंद्रमा दूषित हो जाए, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर निगेटिव भावनाएं डेवलप कर सकती हैं, वो चोरी कर सकता है। कुंडली में पृथ्वी तत्व अगर गड़बड़ हो, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृष, कन्या और मकर। अगर पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो या पृथ्वी तत्व के किसी खाने में ज्यादातर निगेटिव ग्रह कंबाइंड हो गए हों, तो ऐसी दशा में भी ये आदत पैदा होती है। ये आदत जीवन में दिखाई देती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर बच्चा चोरी करने लगा हो तो समझाएंगे तो उसे जरूर, लेकिन उसके अलावा क्या उपाय करेंगे? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। जिन बच्चों को चोरी की आदत होती है, अमूमन उनका राहु लीड करता है, और अगर वो फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे तो राहु की समस्या बढ़ेगी। चोरी करने की जो टेंडेंसी है वो आगे आ सकती है। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े, डार्क कलर, खासतौर से ब्राउन कलर और ब्लैक कलर, ये कम से कम पहनाइए। बच्चे को एक आदत डलवाइए कि बच्चा रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाए और एक चंदन का छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में लपेट करके बच्चों के गले में पहनाएं। ये राहु का अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से राहु का प्रभाव काफी हद तक समाप्त हो जाता है। बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर जरूर ले जाएं, इससे भी बच्चे को निश्चित रूप से लाभ होगा। अब एक उम्र होती है बच्चे की, आमतौर पे अगर हम देखें तो 12 साल से 16 साल तक की जो उम्र होती है, या 12 साल से 18 साल की जो उम्र होती है, वो बड़े चेंजेस की होती है। मन में, शरीर में, विचारों में, भावनाओं में परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस समय बच्चे के मन में प्रेम का होना, इमोशन का होना, अट्रैक्शन का होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, होता ही है। आप उसे अननेचुरल नहीं कह सकते, लेकिन उस चक्कर में, किसी गलत चक्कर में बच्चा ना पड़ जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर बच्चा गलत आकर्षण में पड़ गया हो तो कारण क्या होता है? चंद्रमा की खराब स्थिति की वजह से गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा और 12 साल से 24 साल तक मरकरी यानी बुध का प्रभाव होता है। और ये ऐसा समय होता है क्योंकि चंद्रमा भी बड़ा कोमल है और बुध भी बहुत कोमल है, इसलिए सॉफ्ट समय होने की वजह से अगर चंद्रमा बिगड़ा हुआ तो बच्चे के अंदर निगेटिव आकर्षण पैदा होगा। शुक्र दूषित हो अगर कुंडली में, तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है, बहुत जल्दी प्रेम मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई से उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। गुरु चांडाल योग भी अगर कुंडली में हो तो बच्चे के अंदर गलत आकर्षण के पड़ने की संभावना होती है।
गुरु राहु का चांडाल योग अगर कुंडली में कंबाइंड हो तो ऐसे बच्चे बचपन में ही गलत आकर्षण में, गलत संगति में, गलत आदतों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। क्या करना चाहिए? बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से बचाइए। एक बड़ा फैशन सा चल गया है, खासतौर से जो बेटियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको सजाने संवारने का। देखिए, सजाने संवारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत उचित नहीं होगा। तो बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से जहाँ तक संभव हो बचाइए। हीरा अपने बच्चे को बिल्कुल मत पहनने दीजिएगा, चाहे वो अमेरिकन डायमंड ही क्यों ना हो। बच्चे को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, या बच्चे के बगल में बैठ करके आप स्वयं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बच्चे के स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाइए। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला करके उस पानी से बच्चे को नहलाइए। और बच्चे के हाथ से हर शुक्रवार को सफ़ेद फूल, वाइट फ्लावर, भगवान शिव को अर्पित करवाइए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा ऐसा नियमित रूप से करे तो निश्चित रूप से गलत आकर्षण में पड़ने से, गलत संगति में पड़ने से निश्चित रूप से बचेगा। एक काम की बात आपको और बता दूं, किसी भी बच्चे के ऊपर चूंकि चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है और चंद्रमा का संबंध माता के साथ होता है, इसलिए बच्चे की भलाई के लिए अगर उसकी माता पूजा करें, अगर उसकी माता प्रार्थना करें, तो इससे बच्चे के जीवन में सुधार जल्दी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे की अगर दिक्कत हो तो माता को पूजा करनी चाहिए, माता को प्रार्थना करनी चाहिए, उससे बच्चे के जीवन में जल्दी सुधार आना शुरू हो जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि बुध की खराब दशा चलने पर क्या उपाय करें। अगर कुंडली में बुध की दशा चल रही है और बुध कुंडली में खराब है, जिसकी वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, तो कौन सा उपाय करें कि बुध की खराब दशा का प्रभाव समाप्त हो जाए, खराब दशा का प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि बच्चों को उनकी बुरी आदतों से कैसे बचाया जाए। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बालाघाट से रविंद्र हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरा जन्म तारीख है 2/6/64। समय बताइए। रात के 12:59 सर। कहाँ जन्म हुआ है? ये वाराणसी में सर, बालाघाट वाराणसी में। जी पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, मेरे लाइफ में आज तक अभी तक के ना सही ढंग से वो नहीं हो पाया है ना, समझो जो भी है ना, धंधा पानी, तुम्हारा काम धंधे, और मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत परेशान रह के चल रहा हूँ। अभी बीच में पिछले साल 20 में ना अपना अटैक भी आ गया था सर। और अभी मशीन आटा चक्की का व्यवसाय है मेरा, वो व्यवसाय में भी अभी मोटर जल गई ना, नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना। कुंडली जो आपकी बनती है, ये बनती है कुंभ लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मकर। पहली बात ये है कि ये कुंडली ज़्यादातर नौकरी इंडिकेट करती है, बिजनेस इंडिकेट नहीं करती है। इसीलिए व्यापार में जाने पर व्यापार से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि आपका समय बहुत अच्छा नहीं है अभी, लगभग अगस्त तक। अगस्त के बाद से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई नौकरी छोटी मोटी आप करने का प्रयास करें, या किसी छोटी मोटी नौकरी की तरफ जाएं और साइड में व्यापार करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सलाह मेरी यही है आपको कि आप नौकरी की तरफ चलें, छोटी मोटी नौकरी का प्रयास करें, वहाँ से आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा, और अगस्त के बाद से आपके जीवन में सुधार होने की संभावना बन रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप शनिदेव की उपासना करें। सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः,
108 बार सुबह और 108 बार शाम को डेली, और साथ ही साथ एक पन्ना बनवा करके पहन लें। तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। ये 2 उपाय आप नियमित रूप से करें और अगस्त तक इंतजार करें। अगस्त के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होने की संभावना दिख रही है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि अगर बच्चे के अंदर बुरी आदतें आ रही हों तो उन आदतों को दूर कैसे किया जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भाव में। अगर खांसी ज्यादा हो रही हो तो अदरक का प्रयोग कम करिए। लोग नॉर्मली अदरक की उठा के खाना पीना शुरू कर देते हैं, कम करिए। अगर खांसी ज़्यादा हो रही हो तो स्टीम लीजिए, भाप लीजिए और गुनगुने नींबू पानी का प्रयोग करिए, यानी गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ करके इसको पीजिए। इससे शरीर विषमुक्त होगा और आपको सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या परेशान नहीं करेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं, काम टालने से आज के दिन बचिएगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। अपनी समस्याओं पर अपने लोगों से बात करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग बना रहेगा, जीवन साथी की उन्नति होगी, काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, संबंधों में सुधार होगा, मनोकामना आपकी पूरी होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग आज के दिन आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, रोजगार में लाभ होगा, व्यापार की उन्नति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा, दूसरों के मामले में ना पड़ें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें, संपत्ति के मामलों में तेजी आएगी, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, सेहत आपकी ठीक रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रियजन से मुलाकात होगी।
शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से बिमला हैं, उनसे बात करते हैं। बिमला बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, लड़के के बारे में पूछना पंडित जी। डेट ऑफ लड़के का बर्थ जन्म बोलिए। तिथि 1977 29 जनवरी 29 1977 जनवरी 1977 29 जनवरी 9:10 9:10 सुबह या शाम? सुबह सर, सुबह। सफदरजंग दिल्ली का जन्म है सर। पूछिए क्या प्रश्न है। सर अभी शादी नहीं हुई है, बहुत परेशान हूँ मैं। पापा भी नहीं, उसके शादी करेगा कि नहीं करेगा, करूँ नहीं करूँ, बहुत गलत संगत में पीना, थोड़ा वैसे ही नौकरी वोकरी सब कुछ करता है, पैसा भी खूब है, पर वही है बस थोड़ा पीना पाना, और शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। तो क्या करूँ मैं, करूँ उसकी शादी की नहीं करूँ? कुंडली आपके बेटे की कुंभ लग्न की बनती है और राशि बनती है वृषभ राशि। जिस तरह के संकेत कुंडली में दिखाई देते हैं, उस तरह के संकेत के बाद इस कुंडली में विवाह की संभावना लगभग न के बराबर है। यानी ऐसे लोगों की शादी सामान्यतः नहीं होती है, ये संभावना कुंडली में बनती है। इनका प्रेम प्रसंग हो सकता है, इनका कोई अफेयर हो सकता है, कहीं लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन जो मान्यतापूर्ण विवाह है उसके होने की संभावना कुंडली में नहीं दिखाई देती है। इसलिए विवाह को लेकर के बहुत चिंतित मत होइए। चिंता आपको करनी है दो बातों की, एक तो आपके बेटे की आदतें ठीक नहीं हैं और दूसरा इनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, तो इन आदतों को और स्वास्थ्य वाले फैक्टर को बेहतर करना पड़ेगा। अगर संभव हो तो अपने बेटे को एक ओपल बनवा करके पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती का ओपल दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, चांदी की अंगूठी में। शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहनाइए और आप इनकी माता जी हैं, आप रोज सुबह शाम इनके लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सिलीगुड़ी से ऋषभ हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषभ बताइए। हेलो जी। मेरा 25 सितंबर 2000। 25 सितंबर सन 2000। समय क्या है? समय 1:15। दोपहर में या रात में? दिन में। कहाँ जन्म हुआ है? सिलीगुड़ी में। पूछिए क्या सवाल है। मेरा करियर कैसा होगा, आपके पढ़ाई लिखाई में कैसे मन लगे, आगे क्या करे मेरे ठीक रहेगा? कब? जो कुंडली आपकी ऋषभ हमारे पास बनती है, ये कुंडली है धनु लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। देखो, दिमाग तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना मन पढ़ने में लगना चाहिए उतना मन आपका पढ़ने में लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्रमा राहु से पीड़ित है, इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो स्वास्थ्य का और शिक्षा का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है, और उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा करिए, एक तो पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएशन करने के बाद आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करिए। एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, रेलवेज़ की तैयारी करें। अगर इसकी तैयारी आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका करियर आने वाले समय में ठीक दिख रहा है। कमी सिर्फ ये है कि जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना प्रयास करना चाहिए, वो कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप एक मूंगा बनवा करके पहन लें, एक देसी मूंगा, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार को सवेरे धारण करने से आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका मध्यम दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। इस साल विवाह की संभावनाएं कमजोर हैं, यानी अविवाहितों का विवाह इस साल होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्या करना चाहिए?
पूरे साल हर शनिवार को खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि बुध की खराब दशा चलने पर क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर बुध खराब है और उसकी दशा चल रही है तो रोज सुबह स्नान करिए और सुगंध लगाइए। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बुध की दशा में इनका प्रयोग करने से बुध का प्रभाव और भी ज्यादा बुरा होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को चंदन अर्पित करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपकी आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।